हेलो गाइस, आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में देखा था फांग पिंग उस जो रोबर जो किलर होता है उसे फ्लैट में आ जाता है कि इससे पहले ये कुछ करे, मुझे इसे इसकी जो चालें हैं उनको देखना होगा, ये क्या करना चाह रहा है हमारे यहाँ पर, इसको रोकना होगा। तो वो उसको ज़बरदस्ती अपने आप को इनवाइट कर लेता है उसके घर के अंदर, और वे दोनों मैच देख रहे होते हैं, फुटबॉल मैच, और वे मैच के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उधर जो किलर होता है वो गुस्से में होता है कि ये लड़का आखिरकार क्या करना चाहता है। अगर ये जब से करे उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा। और वो थोड़ा अपने आप को अंदर ही अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ होता है कि इसको किसी न किसी डिटेक्टिव ने भेजा होगा मेरी जासूसी करने के लिए, और उसकी तरफ लगा रहा होता है वो। और वो अंकल से बातें कर रहा होता है कि अंकल देखो, ये मैच में चीट कर रहे हैं, दूसरे देश वाले बहुत ही चीट करते हैं ये। और तभी वो देखकर उसके चेहरे को देखकर कहता है, ये तो बहुत ही स्टूपिड सा लड़का लगता है और बहुत ही फ्रेंडली लगता है, ये जासूस नहीं हो सकता। चलो। तभी वो कहता है, फिर भी मुझे बाकी खतरों से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे, मुझे थोड़ा अपना चौकन्ना रहना होगा, मुझे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा। जब तक मैं ड्रिंक पी लेता हूँ, ये ड्रिंक अच्छी है पीने में, ड्रिंक पी रहा था। और वो लड़के से बोलता है कि हे लिटिल ब्रदर, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? कहता है फांगपिंग कहता है, नहीं नहीं, आज कोई स्कूल नहीं है, छुट्टी है। फिर वो लड़के फिर उसे कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, और बहुत देर हो गई तुम यहाँ पे। तभी फांगपिंग इमोशनल होकर उसे बहलाने की कोशिश करता है कि अंकल, आप कोई मुझे पसंद नहीं करता, आप भी मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ अपने पड़ोसी अंकल से दोस्ती करना चाहता था, तो क्या आप मुझे निकालना चाहते हैं? क्या मुझे पसंद नहीं करते? तो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे। तभी कहता है, ऑल राइट, आई गेट इट। तो फिर वो फिर आंखों में से आंसू निकालने लगता है कि हाँ, मैं तो सिर्फ एक क्यूट सा लड़का हूँ, सिर्फ फ्रेंड बनना चाहता था अपने नेबर के साथ। अब पर क्या करें, नेबर मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मेरे मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, बहुत ही सैड हूँ। ये सब बातें सुनकर किलर बिल्कुल वो हो जाता है कि क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम ये। तो फिर गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है फांग पिंग के ऊपर। तभी वो कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पर मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ, मुझे आपका घर साफ़ करने में मुझे मदद की, मैं आपकी मदद करता हूँ। और वो कपड़े पहन लेता है, एप्रन पहन लेता है, और उसके घर साफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जाकर पर्दे खोल देता है कि हमें पर्दे तो रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी सफाई करने के लिए। तभी वो किलर होता है, जल्दी से आता है उछल कर, और पर्दों को दोबारा बंद कर देता है, क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरास हैं, उसको कोई देख ना ले, इसलिए ये पर्दों को बंद करके रखता है। तभी वो कहता है, अंकल क्या हुआ, आप क्यों ये पर्दे बंद कर रहे हैं, मुझे सफाई करने दीजिए ना। तभी कहता है वो कि मैं ना अंधेरे में रहने की मेरी आदत है, इसलिए मैं ना कभी अपने पर्दे हटाता नहीं हूँ, मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ धूप की किरणों से। तभी वो कहता है, अच्छा अच्छा, ये बात है, चल मुझे फिर सिर्फ मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेडरूम को मैं साफ़ करता हूँ। वो बेडरूम की तरफ जा रहा होता है, तभी वो बेडरूम के दरवाजे के आगे रुक जाता है कि नहीं नहीं नहीं, उस रूम में कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं अपने आप ही कर लूँगा, क्योंकि वो कुछ छिपाना चाहता है, क्योंकि ये इसके इसके जो वेपन्स हैं वहाँ रखे होंगे। तो कहता है, चलो चलो ठीक है, मैं आपकी बातें समझता हूँ, आपकी पर्सनल चीज़ होंगी वहाँ पे। तो फिर वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात तो नहीं है, ऐसी कोई पर्सनल तो नहीं है, पर तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लंच का भी टाइम हो गया है, तुम जाओ ना। और अंदर ही अंदर वो बहुत ही परेशान था इस स्टूपिड बच्चे को देख कर कि ये क्यों जा क्यों नहीं रहा यहाँ पे, मेरे साथ चिपक के क्यों बैठ गया है यहाँ पे। तभी कहता है, हाँ ना, फांग फिंग सोचता है, हाँ मुझे लंच तो करना है, आप ठीक तो कह रहे हो। तो वो अपने कपड़े उतारता है और जा रहा होता है। तो कहता है, ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, दोबारा से आऊँ। रिलैक्स हो जाता है, चलो ये गया तो यहाँ से। तभी फांग फिंग एक बॉक्स से उसका पैर टकराता है, और वो ज़मीन पर धड़ाम देने से पड़ता है, और उस बॉक्स में जो चीज़ें होती हैं, बॉक्स पलट जाता है, और जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। वो किलर भी चौंक जाता है, क्योंकि उसमें उसके वेपन्स होते हैं, उसका डैगर होता है। और फांग फिंग भी घूम के देखता है, तो उसमें जो डैगर पड़ा होता है उसको देख कर चौंक जाता है। और तभी जो किलर होता है उसको ज़ोरदार किक मारता है एक फांग फिंग को, और फांग फिंग दूर जाकर दीवार पर टकराता है। और वो कहता है, वो अपना डैगर उठा के आता है किलर, और कहता है, अब तुम यहाँ से बचोगे नहीं। और वो अपने अंदर से जोरदार ओरा यानी ब्लैक ब्लड लस्ट निकालता है, उसके चारों तरफ ओरा निकलता है, और
तभी फांग पिंग कहता है, वो फांग पिंग की गर्दन पर डैगर लगा देता है। और फांग पिंग कहता है, नहीं नहीं अंकल, आप शांत हो जाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वो कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं। तो कहता है, तुम जिंदा बचोगे तभी तो तुम किसी को बता पाओगे, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और वो डैगर जैसे ही उसको मार रहा होता है तो उसको पैरालाइज टाइप का होता है उसका, क्योंकि उसे याद आता है जो ड्रिंक दी थी फांग पिंग ने ड्रिंक में कोई ड्रग मिला दिया था, जिस ड्रग से इस किलर की बॉडी अब थोड़ी पैरालाइज्ड है। तभी फांग पिंग उसके डैगर को झटक देता है और वहाँ से वो उसको फोल्ड बैक करता है और डॉज करता है। और एक वहाँ पर स्टिक पड़ी होती है उसके बॉक्स में से ही, उस स्टिक को उठाता है और उस किलर को जोरदार मारता है सर पर। और कहता है, बाल बाल बचा आज तो। ड्रग ने फाइनली अपना काम शुरू कर दिया। बाल बाल बचा, मैं अगर ड्रग काम नहीं करता तो मैं आज बच नहीं पाता। थैंक गॉड, मैंने ही पहले ही प्लान कर लिया था और ये स्टिक भी यहाँ पर छोड़ दी थी जिससे मैं इसका यूज कर सकूँ। तभी वो किलर नीचे पड़ा होता है और बीमिंग फांकिंग उसके ऊपर स्टिक लेकर खड़ा होता है। तभी वो कहता है, सीरियसली तुम्हें लगा मैं अनकॉन्शियस हूँ? आ, मजाक की बात है। और जोरदार पंच फांकिंग के पेट में मारता है। फांकिंग के गट्स में से खून निकलता है, उसके मुंह में से खून निकलता है और कहता है, अब तो मैं गया, ये कैसे पॉसिबल है। फांकिंग फिर भी फोर्ट बैक करता है और उस पंच से एक बारी दोबारा उभर कर पीछे की तरफ होता है और कहता है, मैं ऐसे ही, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, मेरे पास एबिलिटी है सिस्टम की, मैं ऐसे उसको वेस्ट नहीं जाने दे सकता, मैं आज यहाँ पर नहीं मरूंगा। और वो स्टिक को दोबारा जोरदार घुमाता है और उसको बहुत सारी स्टिक मारता है उस किलर को, और उसको बहुत सारी मारता है जिससे किलर दीवार पर जाकर टकराता है। अब फाइनली वो बेहोश हो जाता है और कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, मैं भी ग्रेड टू यानी ग्रेड टू पीक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं भी पावरफुल हूँ। अगर इसने वो ड्रग कंज्यूम नहीं किया होता तो मैं शायद आज अब लुक का मारा जाता, मैं बच नहीं पाता इससे, इसकी पावरफुल होती। और तो कहता है, फाइनली बहुत ही स्केरी था, चलो बच्चा। कुछ मोमेंट्स होती हैं, कुछ टाइम बाद वो उसके बैग में देख रहा होता है, उसके बैग में जो पैसे होते हैं यानी 20 लाख अलग होते हैं और 19 लाख अलग होते हैं कुछ, और कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ डायमंड्स होते हैं। और उनको देख रहा होता है, आई गेस द नोट्स आर्ट कंसिडर्ड माइन। अभी तक वो सिस्टम में चेक करता है, जो नोट्स वो लेता है उसके सिस्टम में शो नहीं कर रहे होते क्योंकि वे चुराए हुए नोट होते हैं। और वो उस किलर को बांध देता है कुर्सी पर रस्सियों से। वो किलर कुर्सी पर बंधे बंधे मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने नोटिस तो किया इस लड़के में ये स्टूडेंट लगता है, पर इस लड़के के अंदर जो लड़की है और साइक वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है। मेरा नाम वांग वू है, मैं ग्रेड टू पीक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी मैं एक बच्चे से हार जाऊँगा, मार्शल आर्ट स्टूडेंट से। मुझे कुछ उसके पीछे लगता है, कोई डिटेक्टिव एजेंसी इसके पीछे पाएगी, कोई ना कोई। तो वो पूछता है, हे स्टूडेंट, क्या कर रहे हो तुम, आखिरकार है तुम हो कौन? तभी वो बताता है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं क्रिमिनलों को पकड़ता हूँ, यही मेरा काम है। मजाक मजाक में उससे कहता, डिटेक्टिव तुम बकवास कर रहे हो, तुम ये टक्सीडो पहन, वो तो सब टक्सीडो पहने रहते हैं डिटेक्टिव। तभी कहता है, तुम एक वांटेड क्रिमिनल हो और तुम्हारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं और कुछ बोतल्स हैं और कुछ दवाइयाँ हैं, इनका क्या कर रहे हो तुम ही क्रिमिनल इस छोटी मोटी चीज़ों के पीछे पड़े हो। तभी कहता है वो, तुम अपने बिजनेस से मतलब रखो, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए पिल्स, मुझे अपना ग्रेड 3 में मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू करने के लिए इन पिल्स की बहुत ज़रूरत है, इन दवाइयों की। मन ही मन सोच रहा था, आई नेवर एक्सेप्टेड, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये पिल्स मेरे हाथ में आ जाएंगी और इस लड़के के हाथ में आ जाएंगी। तभी कहता है, वो उसको पिलाने फुसलाने की कोशिश करता है फांकिंग को। अच्छा, तो तुम एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें एक डील देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ डील करोगे? किलर फांकिंग को कहता है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और ये पिल्स तुम रख सकते हो, इसमें एक नॉर्मल पिल्स है और एक एक ब्लड की पिल है और एक बोतल अलग से उसमें बोन स्ट्रेंथनिंग की पिल है, तुम ये सब रख सकते हो, ये सभी की वैल्यू 52,40,000 रुपये है, तुम इनको रख सकते हो। तब यूँ कहता है, फांग पिंग मनी मन सोच रहा होता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट को और एक बहुत ही पैसों की ज़रूरत होती है, उसे अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए इन पिल्स की भी ज़रूरत होती है, हर एक पिल्स की वैल्यू मिलियंस में होती है, मुझे पैसों की ज़रूरत तो है। तभी वो जो किलर होता है वो मनी मन मुस्कुरा रहा होता है कि ये डील आपको, ये डील क्या मेरी आज़ादी के लिए काफ़ी है, क्या तुम ये डील कबूल करोगे? वो किलर कहता है, मुझे लगता है तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और तुम अगर ये सारी पिल्स को यूज करोगे तो तुम एग्ज़ाम में ज़रूर ही पास हो जाओगे, तुम्हें अपने शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए, तुम्हारी बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन पिल्स की बहुत ही ज़रूरत है, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे आज़ाद करने की ज़रूरत है।
वांगपिंग के हाथ में एक पिल होती है ग्रीन कलर की। उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो ग्रेड 1 की पिल है, ये एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए मस्ट है। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही बैटल्स लड़ने के बाद बहुत ही ब्लड की, ये एक ही झटके में तुम्हारी ब्लड की और साइक वैल्यू बढ़ा सकती है, जो कि तुम्हारे बहुत ही समय में बढ़ने वाली है अगर तुम अपने शरीर को ट्रेन करोगे। और जो जो कि बैग के अंदर बोन हार्डनिंग पिल और नर्सिंग पिल है, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक मार्शल आर्टिस्ट एक्चुअली एक नॉर्मली पीपल है, बस वो अपनी ह्यूमन बॉडी को एक लिमिट से आगे बढ़ा देता है अपने बॉडी को ट्रेन करके। अगर तुमने अपनी बॉडी के जो बोन्स हैं उनको हार्ड नहीं किया, तो तुम्हारे ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और तुम मारे जा सकते हो। तो भीमिंग यह चीज़ याद करता है उसके पिछले दर्द को, कि हाँ मैंने यही किया था, मैंने अपनी बोन्स को मजबूत नहीं किया था और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी, जिससे मुझे मेरे शरीर में बहुत ही दर्द हुआ था, मेरा हार्ट झेल नहीं पाया था और मैं फेंट हो गया था। तो कहता है, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम अब भी सोच रहे हो? इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है लड़के, तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो। और और जैसे ही तुम आज़ाद करोगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे, तो तुम्हें बहुत ही कानून के बीच में फंसना पड़ेगा और जो भी रिसोर्स जो तुम मेरे बैग में है, वो भी तुम्हारे हाथ में लगेगा। और अगर तुम मुझे यहाँ पर मारोगे, तो फिर भी तुम कानून के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। कानून तुमसे सवाल जवाब करेगी और तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। और तभी कहता है, और तुम्हारे ऊपर ट्रायल भी चल सकता है, और तुम बचो ना बचो ये भी कोई वादा नहीं है, और कई महीनों तक तुम्हारे ऊपर ट्रायल चल सकता है और तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं इससे। तो बीमिंग यह चीज़ सोचकर बिल्कुल परेशान हो रहा था कि आखिर क्या करूं, मेरा आगे कुआं है पीछे खाई, क्या करूं। ये भी ठीक ठीक ही कह रहा है किलर, अगर मैंने इसको यहाँ पर मारा तो मेरे पीछे किलर गवर्नमेंट आ जाएगी, और मैंने इसे छोड़ा तो ये जो ग्रेड टू का मार्शल आर्टिस्ट है, ये ज़रूर पीछे आएगा मुझे मारने के लिए, और मैं इससे अभी पंगा नहीं ले सकता। ये फ्यूचर में मेरे पीछे आएगा और फिर मैं इससे बच नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ ना कुछ और सोचना होगा। और तभी वो कहता है, क्या वो पीछे अपने हाथ से रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है किलर। तब कहता है, क्या इतनी वर्थ इट नहीं है ये चीज़ें, ये ड्रग्स जो मैं तुम्हें दवाइयाँ दे रहा हूँ, जो पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारे बहुत ही काम आ सकती हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तुम इतना मत सोचो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसको बातों में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा था किलर। कहता है, ये बातें तो ठीक कह रहा है, मन सोच तो रहा था फांगपिंग, मुझे ये चीज़ें पुलिस को ही हवाले ही छोड़ देनी चाहिए, पर फिर मगर ये मैंने छोड़ दी तो ये पैसे मेरे हाथ से चले जाएंगे, क्या करूँ मैं। तभी उसे वांग जियांग की याद आती है, मुझे वांग जियांग की मदद लेनी चाहिए, वो मेरी इस चीज़ में मदद कर सकती है, मदद कर सकता है, यही डिसीजन बेस्ट रहेगा। और वो कहता है, मैं इसे यहाँ पर मार नहीं सकता, मुझे उससे ही बात करनी होगी। फिर वो किलर बोलता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर मारोगे तो तुम्हें ये 5 मिलियन जो वर्थ इट चीज़ें हैं, ये तुम्हें मिलेंगी नहीं है, ये तुमसे पुलिस ले लेगी, तुम बच नहीं पाओगे। तो फिर सोचता समझता है और नीचे बैग को रखता है और डंडी को दोबारा उठाता है और उस किलर की तरफ जाता है। किलर कहता है, हाय लड़के, क्या करने जा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी मुझे सोचने का वक्त चाहिए, और मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ उसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम करोगे, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हांग बिन हूँ, पर्सनल, मैं अपने वादे को कभी मुकरता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा। और वो अपनी रस्सी खोलकर उसके ऊपर हमला करता है। तुम अब मारे गए, तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। और फांगपिंग की तरफ दौड़ता है। फांगपिंग उस स्टिक को जोरदार उसके सर पर दोबारा से मारता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हमें सीन चेंज दिखाया जाता है, हमें सन सिटी में वांग जियांग दिखाया जाता है। वांग जियांग किसी को ढूंढ रहा होता है, उसी किलर को, जो किलर फांगपिंग के पास है। वो कह रहा होता है, आखिरकार ये किलर कहाँ छिप के बैठा है, मुझे नहीं मिल रहा, मैं इसको हर जगह ढूंढ चुका हूँ। और तभी वांग जियांग के पास फ़ोन आता है। फ़ोन पे कहता है, फांगपिंग का फ़ोन होता है, हे वांग जियांग, क्या तुम मुझे मेरी बात पहचान रहे हो? मैं फांगपिंग, मैं तुम्हें स्कूल में मिला था आज, मेरी तुम्हें मदद चाहिए। आज मैं अचानक एक वांटेड क्रिमिनल से टकरा गया और मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको बांध के रखा हुआ है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? वांग जियांग चौंक जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो वहाँ फिर सीन चेंज होता है, हमें वांग जियांग वांगपिंग के फ्लैट में दिखाया जाता है। तो वो सोच रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे भी इसे पकड़ने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती, पर इसने एक स्टूडेंट ने होकर इस ग्रेड 2 के गुंडे को कैसे पकड़ लिया। वो कहता है, फांगपिंग आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए। अंदर आते ही वांग जियांग देखता है और वो किलर वहीं पर बंधा होता है, हुआंग बिन,
वो चौंक जाता है देखकर कि ये मजाक नहीं कर रहा था लड़का, ये तो सच में ही इसने पकड़ के रखा हुआ है। तभी फांग पिंग कहता है ये अभी बेहोश है, अभी मैंने इसको बेहोश करके रखा हुआ है, इसको मैंने पीटा है खूब। तभी कहता है ब्रदर वांग, अगर अब मैं आपको इसको पुलिस के हवाले कर दूं, क्या पुलिस मुझे कुछ इनाम इनाम दे सकती है? तभी कहता है तुम थोड़ा अच्छी तरह बताओ, तुम आखिर आखिर क्या चाहते हो? तभी कहता है ब्रदर वांग, ये मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। इस क्रिमिनल के पास, इसके पोजेशन में बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें हैं। इसके पास 2 लाख रुपए हैं और कुछ वैल्यूबल मेडिसिन्स हैं, जिसे मुझे जो चीज़ जो मुझे चाहिए, क्या मैं इन्हें रख सकता हूँ इसके बदले में? तभी वो कहता है तुम इसको रखना चाहते हो? तुम्हें पता भी है ये क्रिमिनल क्या क्या करके भागा है? इसने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को मारा है और तुम इसके सामान को अपने पास रखना चाहते हो? तो कहता है हाँ मैं वही चाहता हूँ ब्रदर, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ इस चीज़ में। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं इन चीज़ को खरीद सकता हूँ। क्या तुम मेरी इस चीज़ में मदद कर सकते हो? तभी तो मैंने आपको बुलाया है यहाँ पर। तो वो कहता है फांग पिंग, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, डेफिनेटली तुम अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बड़ा ही करोगे, मुझे लगता है। तभी कहता है तुम्हें पहले मुझे एक बात करनी है। उस क्रिमिनल को पकड़ता है, वो कहता है तुम ये ग्रेड 2 की बोन स्ट्रेंथनिंग पिल नहीं ले सकते, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएंगी। मैं तुम्हें ग्रेड 1 की पिल दे दूंगा और 1 लाख युआन भी दे दूंगा, तुम वो मुझे दे दो। और वो क्रिमिनल की जेब चेक करता है और उसमें एक वो कुछ वैल्यूबल आइटम निकलता है और कहता है ये तो मेरी ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही काम आएगा ये पिल्स। और कहता है इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। और तभी वो कहता है यू वॉन्ट बी एबल टू यूज दिस, तुम ये पिल्स यूज नहीं कर पाओगे तुम्हारी इस लेवल के अनुसार। मैं तुम्हें लेवल 1 की पिल दूंगा, तुम उसे ही करना। मैं यहाँ पर अभी ब्रेक थ्रू करूँगा और जो भी वांग वांगजियांग कहता है ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं और भी आइटम कलेक्ट कर सकता हूँ, रिसोर्स कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर लेना। अब मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हुआंग बिन की, इस किलर की, इसका मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तभी फांग पिंग मन ही मन सोच रहा होता है मुझे इसकी पॉकेट्स भी पहले चेक करनी चाहिए थी, इसमें तो बहुत ही वैल्यूबल आइटम निकला है। तो वो फिर मन ही मन से कहता है थैंक यू ब्रदर वांग, मैं आपके मैं ये जो चीज़ आप दे रहे हो मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ। ऑल राइट। तभी वो कहता है थिंग्स आर वर्किंग आउट, अब बस सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और कहता है और फॉर दोस आइटम, और तभी कहता है अब मैं अपनी सिस्टम को इंक्रीज कर सकता हूँ और मुझे ब्लड की इंक्रीज करने के लिए और पैसों की भी ज़रूरत थी, अब मेरे पैसे हो गए हैं। अब वो जो 3 लाख की वैल्यू थी अब उसमें उसके सिस्टम में 2,40,000 दिखा रहा था। तो कहता है शायद मार्केट वैल्यू और रियल वैल्यू में फ़र्क है, इसकी इस आइटम्स की रियल वैल्यू यही हो सकती है, मार्केट में इसे बढ़ा चढ़ा के बेच रहे थे शायद। वांग पिंग कहता है वांग जंग, ब्रदर मैं आपसे एक चीज़ तो पूछना भूल गया। ब्रदर वांग, अगर आप इसको पुलिस को दोगे तो वो रिकॉर्ड में अपने कन्फेशन कर सकता है कि हम हमारे इनसे बात हुई है, ऐसे ऐसे इसके पोजेशन में 2 लाख रुपए थे और इसने एक लड़के ने इससे सारा डायमंड ले लिया और वो ले लिए, तो ये सब चीज़ उगल सकता है या अपना मुंह खोल सकता है। तभी वांग जैक कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको चांस ही नहीं मिलेगा अपना मुंह खोलने का। ये बहुत ही वांटेड क्रिमिनल है, बहुत ही लंबे समय से इसने बहुत ही लोगों को मारा है। अब ये वैसे भी मरने वाला है, तुम उसकी चिंता मत करो। और वांग चंग अपनी आंखें सी चमकाता है और एक शैतानी समाइल सी देता है। अब उसका मतलब यही है कि अब वो यहीं पर मरने वाला है, अब वो उसको मार देगा, तो मैं इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।